SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, वर्ण के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि एक जो अक्षर होता है उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, और अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो उसी के बारे में हम कुछ और जानकारी आज लेंगे इस पाठ में। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ने के लिए। बच्चे देखिए, इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के भेद, ठीक है, और इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। तो आइए पढ़िए और समझिए। बच्चों, जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इन ध्वनियों को मिलाकर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण का नाम देते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ी, ठीक है। उन पंक्तियों में से आपको कुछ समझ भी आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये जो अक्षरों का जो समूह है इसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और ये जो अक्षर हमारे मुंह से निकल रहे हैं इनको हम ध्वनियां कह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर एक चित्र देखा जिसका नाम है फल, तो हमारे मुंह से ध्वनि निकली फ ल, ठीक है, जो बना है मिलाकर के फ जमा अ ल जमा अ, ठीक है। इसी प्रकार इधर है एक चित्र परी, जिसमें प जमा अ र जमा ई मतलब परी, ठीक है। मुख से निकली ऐसी ही ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे अब हमने फ को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया, अब हम इसे नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या हुई हमारी वर्ण, ठीक है, ये हुआ हमारा वर्ण, ठीक है। इन्हीं ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इधर देखिए बच्चों, स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। जब हम स्वर और व्यंजनों को सीक्वेंस से लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि उनको जब हम एक साथ लगा देते हैं उसको हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णों के भेद अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्णों के भेद। तो बच्चों, वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास में स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से? एक हुआ स्वर और एक हुआ व्यंजन, ओके। स्वर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर होते हैं हमारे पास में? 11 स्वर, ठीक है। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। उसमें हमें वर्णों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अ को जो छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण की मात्रा होती है, ठीक है। सिर्फ एक अ एक ऐसा स्वर है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसा ही है अ, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जितने भी स्वर यहाँ पर होते हैं सब में मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसकी मात्रा आ, इसकी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा ए, आय की मात्रा ओ, और यहाँ पर आपकी हो गई यहाँ पर ओ की मात्रा, ठीक है। तो ये सारे अ को छोड़कर जितने स्वर हैं इनकी मात्राएं होती हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं बच्चों? 11। अब देखिए व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
अ स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। ठीक है, किसी व्यंजन में जब आपको मात्रा न भी दिख रही हो तो उसमें अ का स्वर मिला होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर फल जो है ये चित्र किया था ना, यहाँ पर ये देखिए मैंने जब आपको यहाँ पे टुकड़े करके दिखाए थे, ये फ जमा अ ल जमा अ। अब ऐसे तो इस शब्द में आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी, लेकिन जब हमने इसके टुकड़े किए तो यहाँ पर हमने अ को अलग किया, तो ये दर्शाता है कि हर वर्ण में जो है अ का जो स्वर है वो मिला हुआ होगा, चाहे उसमें मात्रा हो या ना हो। अब हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। ठीक है, अब देखिए ये हुआ आपका एक क वर्ग। क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ण। इसी तरह से च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, अंतस्थ है और ऊष्म है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे क से लेके ज्ञ तक पढ़ने की जरूरत है। आप सभी बच्चों ने नर्सरी कक्षा में, प्रेप में, फर्स्ट में ये क से ज्ञ तक पढ़ा है। ठीक है, आप सभी को क ज्ञ आता होगा। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो व्यंजन, जो शुरुआत में जो आपका व्यंजन मिलेगा, ये सारे उसके वर्ग के व्यंजन रहेंगे। जैसे च, तो ये सारा क्या हुआ हमारा? च वर्ग। ट तो ये ट वर्ग, त तो ये त वर्ग, प तो ये प वर्ग, अंतस्थ तो ये सारे अंतस्थ और ऊष्म तो ये ऊष्म। ठीक है, अब इनको हम अंतस्थ और ऊष्म क्यों बोलते हैं ये आप अपनी आगे आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। बच्चों, दो व्यंजनों को संयुक्त रूप को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के संयुक्त रूप को, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जब दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उस रूप को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। कितनी? 4। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र, ये सारे क्या हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को जोड़ के बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त व्यंजन ये कौन से होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं ये? ण और ढ, ये हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, इनसे हम कोई भी नया शब्द शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब है अयोगवाह। अयोगवाह मतलब अंग, अ, व, अह की ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। बच्चों, ये जितने भी हमारे पास में है इनको हम अयोगवाह में रखते हैं। आइए इस बात को कविता के रूप में समझें। सिपाही फेंकता भाला, दादी जपती माला, वर्णों को क्रम से लिखने पर लो बन गई वर्णमाला। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। दो व्यंजनों के संयुक्त रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज आप सबने पढ़ा वर्णमाला, स्वर, वर्ण, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और इनके विभाजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी के मद्देनजर रखते हुए अपने इस अभ्यास कार्य को करना है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी महसूस होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और अपने दिए हुए इस अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी ये जो भी आपकी मज़ेदार सी एक अभ्यास पत्रिका दी हुई है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे।
मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।